पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान दोनों के बीच दबाव की स्थिति बनी हुई है। कभी वो हुक्का पानी बंद कर पाकिस्तान पर दबाव बनाता है तो कभी पाकिस्तान भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए अब उसी का दांव उल्टा साबित हो रहा है। जहां पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से अपनी एयरलाइंस उड़ाने को खतरा समझते हुए दो देशों ने पाकिस्तान एयर स्पेस को तगड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान रूट से उड़ान भरने से मना कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान इस समय हर तरफ से तंग और हताश नजर आ रहा है। जहां पाक को चुनौती देने के लिए एक और भारत की तरफ से कड़ा रुख अपनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अन्य देश भी पाक की आतंकी चाल से खुद को दूर रखने के लिए पाक के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और वो दो देश कौन से हैं जिन्होंने पाक से उड़ान भरने से अपनी अलायंस को मना किया। दरअसल एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर उसमें अपने आप ही गिर जाता है, और ये कहावत आज के परिदृश्य से पाकिस्तान पर पूरी तरह सूट करती है। अब आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस समय वो हर संभव प्रयास कर रहा है जिसमें वो अपने आतंकी मंसूबों को छिपाकर उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ सके। हालांकि भारत भी कम नहीं है। भारत लगातार अपने कूटनीतिक कदमों से पाकिस्तान को उसके द्वारा पहलगाम में करवाए गए आतंकी हमले के गुनाहगार के रूप में साबित करने और सबक सिखाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत भारत ने जब सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी। वहीं जब भारत ने सुरक्षा नीतियों के मद्देनजर पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद कर दिया तब पाकिस्तान ने भी एक्शन पर रिएक्शन देते हुए भारतीय फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को इस एक्शन के बाद अब मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल विदेशी अलायंस का बड़ा फैसला, दुनिया के दो शक्तिशाली देश फ्रांस और जर्मनी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी अलायंस कंपनी को पाकिस्तान एयर स्पेस से उड़ान भरने से मना कर दिया है। एयर फ्रांस और लुफ्तांसा दोनों कंपनियों ने अपनी उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित कर दी हैं और वैकल्पिक मांगे अपनाने का फैसला किया है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव की स्थिति को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बताई जा रही है। हालांकि ये कदम केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां एयर फ्रांस ने स्पष्ट कहा है कि भारत पाक तनाव को देखते हुए फिलहाल वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरेगी। इसी तरह लुफ्तांसा ने भी अपने विमानों के लिए नए रूट तय कर दिए हैं ताकि वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से दूर रह सकें। ऐसे में दोनों देशों के इस कदम से पाकिस्तान की बेचैनी एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान को आर्थिक झटका, पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस बंद करने का नुकसान अब उसी को उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार केवल ओवरफ्लाइट फीस से पाकिस्तान को प्रतिदिन अच्छी आमदनी होती है। वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस उसके हवाई क्षेत्र से उड़ान भरती हैं, तो उन्हें विमान के वजन और दूरी के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है। अब जब बड़ी एयरलाइंस ने पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है तो ये आमदनी लगभग शून्य की ओर जा रही है, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दें कि लुफ्तांसा और एयर फ्रांस के इस फैसले का असर केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। यात्रा में देरी और ईंधन की बढ़ती लागत, लुफ्तांसा और एयर फ्रांस एयरलाइंस की पाकिस्तान रूट को अनदेखा कर लंबे रूट का रास्ता अपनाने से ये बात सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लंबा रास्ता अपनाने से उनकी उड़ानों का समय बढ़ गया है। उदाहरण के लिए फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आने वाली लुफ्तांसा की फ्लाइट को 1 घंटे का अतिरिक्त समय लगा। ऐसे में लंबा रास्ता तय करने से न केवल लागत में इजाफा हुआ है बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ी है। बहरहाल लुफ्तांसा और एयर फ्रांस जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों का ये कदम केवल एक साधारण व्यावसायिक फैसला नहीं है, बल्कि भारत के साथ उनकी सहानुभूति और पाकिस्तान की नीति के खिलाफ उनका विरोध भी दर्शाता है। ऐसे में अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो पाकिस्तान को न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छवि सुधारने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में अब देखना यह है कि जहां दुनिया भर के देश भी पाक की आतंकवाद की नीति का विरोध कर रहे हैं और उससे किनारा कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान अपनी विदेश नीति और अपनी आतंकी गतिविधियों को लेकर वैश्विक भरोसे के संकट से निपटान के लिए कैसे और क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।